हमारा ही आदमी देखिए, पहले भी कमजोर हुआ था, बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार हुए थे ना जी, हमारा ही आदमी दलाली किया ब्रिटिश के साथ में, उसी ने बताया बिरसा मुंडा कहाँ रहे। एक कहावत था, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। एग्जैक्टली तो ये क्या बिल्कुल दिखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये नौका हमारी वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी जी जी। झारखंड में डूब गया मेरा नौका, जहां झारखंड के ही लोग हैं, दूसरों में कहाँ दम था। ठीक है ना जी। ये कहावत सटीक होता है, वो दोष नहीं दे सकते हैं जी। कोई केंद्र सरकार को दोष दे देगा कि हमको 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं मिल रहे हैं, अब क्या बताना चाह रहे, इसलिए हम कमजोर हैं। बाकी जो मिल रहे हैं उससे क्यों नहीं कर रहे हो। जी, आपने कई किताबें भी लिखा है, कौन कौन सी किताबें लिखा है? मैंने लिखा, एक तो सरसों में भूत, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है जी, ये 2011 में, लोक कथा नहीं ये हमारा एनालिसिस है जी। सरसों में भूत 2011 में हमने लिखा। 2011 में किस पर लिखा वो मैं बताता हूँ। गांव में एक कहावत है जी, सरसों से भूत भगाता है। बिल्कुल भगाता है। नहीं भागता तो क्या बोलता है, सरसों में भूत ढुकलक तो काके भागी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड की स्थिति ऐसे ही है, उसी पर मैंने किताब लिखा एविडेंस के साथ। माइंस एंड मिनरल्स पे क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है जी, क्यों दूर नहीं। जिम्मेवारी किसकी थी, सरकार की। किसकी सरकार थी, सरकार थी जिसकी भी रहे। नहीं भागा भूत, समस्या नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, सरसों में भूत ढुकलक। मैंने समाधान नहीं हुआ तो उसी में दोष, वही दोषी है, तभी तो नहीं हुआ ना। यानी अभी वर्तमान जो समस्या है उसी को रिलेट करता है। एग्जैक्टली वही है वो पूरी किताब डाटा के। नंबर 2 हमने लिखा था संवैधानिक अधिकार पर लिखा, आदिवासी झारखंड का विकास। ठीक है ना जी। ये हमारा किताब है। उसमें हमने 5वीं अनुसूची को ये करके उस किताब को लिखा कि झारखंड में विकास के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उन प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आदिवासी आज, तो हम जब विकास की बात करते हैं जी, तो विकास दिखता नहीं है। क्यों, हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसको पूरा नहीं किया गया। तो हमने 5th शेड्यूल के पूरे प्रावधान को उसमें डाला है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डाला है, कैसे हम यहाँ पे हमारा समाज व्यवस्था बना और उसके आधार पर संविधान का प्रावधान कैसे किया गया और आज की स्थिति क्या है, संविधान का प्रावधान सच में जमीन पर लागू हुआ कि नहीं। और अगर आज हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमारी आबादी की क्या स्थिति है, मैंने उसमें 1931 से लेके 2011 तक का पॉपुलेशन एनालिसिस किया है। उसमें बताया है कि हमारी आबादी बढ़ी की घटी। और एक सवाल रहेगा, CNT और SPT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, अगर ये नहीं रहता तो अभी आदिवासी समुदाय कहाँ पर रहते? देखिए बड़े लेवल पर बड़ा अच्छा कानून है ये जी, ठीक है ना। जब कानून बना था ना तो उस समय काश्तकार, ये काश्तकारी कानून है ना, तो काश्तकार जो लोग था वो किसानों के लिए बना था, क्योंकि उस समय जमींदारी व्यवस्था थी जी, और खेती हर एक तरफ थे जी, ठीक है ना। दोनों के बीच की लड़ाई थी और उससे जमीन के लूटने का खतरा बना हुआ रहता था। कानून नहीं बनेगा तो ये जमीनें इनकी लूट जाएंगी। बहुत बढ़िया कानून बना, लंबे समय तक लागू भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया जी। एक समय ऐसा आया जब इस कानून को लोग तोड़ तोड़ के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, अलग अलग तरीके से CNT एक्ट में अमेंडमेंट हुआ जी, जहां जहां अमेंडमेंट करना था लोगों ने किया, जमीन लोगों ने छीना। आज की स्थिति क्या है, आज अपने ही लोग CNT एक्ट को तोड़ रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है। आप जहीं जमीन बिक्री हो रहा देख लीजिए, हमारा आदमी उसके साथ खड़ा है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। और हम लोग इतना दावा करते हैं कि बाहर के दुश्मन के खिलाफ हम लोग लड़ लेंगे, जिस दिन घर का दुश्मन खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ लड़ना बहुत टफ हो जाता है।
आज यही स्थिति है कि अपने घर में दुश्मन पैदा हो गया है, अपने अधिकार के लिए घर में दुश्मन खड़ा है। आपको अगर लड़ना पड़ेगा तो घर के लोगों से लड़ना पड़ेगा, मतलब आदिवासी आदिवासी के साथ ही लड़ेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं है आज। तो क्या यही कारण है कि बहुत सारे जमीन ब्रोकर बन गए हैं? एग्जैक्टली कौन है, अब देख लीजिए ना। हमने तो एक बार बोल दिया था कि भाई समाज बचाना है, धर्म बचाना है, तो जमीन की दलाली छोड़नी पड़ेगी। मेरा बयान है, हमने सबको बोला था जी, देखा था। खुद दलाली करोगे उसके बाद बोलोगे समाज की रक्षा करनी है। ठीक है, पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने के लिए तुम किसी भी हद पर जा सकते हो। कानून बोलता है कि भाई आदिवासी से आदिवासी में ट्रांसफर होना चाहिए, उतना ही में काम करो, उससे जो तुमको कमीशन मिलता है उससे खुश रहो जी। अब तुम आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को बेचोगे जी, तो ये तो गड़बड़ है ना जी। बिल्कुल। आज तो जो भी आदिवासी जमीन बिक्री हो रही है ना जी, गैर आदिवासियों के हाथ में, उसमें दूसरा कोई नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी दलाल ही बैठा है। लेकिन बहुत सारा तो फर्जी भी काम हो रहे हैं ना। एग्जैक्टली फर्जी काम इसलिए हो रहा है कि हम जुड़े हुए हैं ना उससे। तो फर्जी कौन करता है? जो जुड़ा हुआ आदमी है, वही ले जाके ऑफिस में 4 कमीशन देगा, आपका काम करा देगा। जी, जानकारियां इधर उधर हो जाती। एग्जैक्टली हमारा ही आदमी देखिए, पहले भी कमजोर हुआ था, बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार हुए थे ना जी, हमारा ही आदमी दलाली किया ब्रिटिश के साथ में, उसी ने बताया बिरसा मुंडा कहाँ है। एक कहावत था, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। एग्जैक्टली तो ये क्या बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये नौका हमारी वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी जी जी। झारखंड में डूब गया मेरा नौका, जहां झारखंड के ही लोग हैं, दूसरों में कहाँ दम था। ठीक है ना जी। ये कहावत सटीक होता है। तिलका मांझी का भी हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं जी। कोई केंद्र सरकार को दोष दे देगा कि हमको 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं मिल रहे हैं, अब क्या बताना चाह रहे, इसलिए हम कमजोर हैं। बाकी जो मिल रहे हैं उससे क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन आपने 1,36,000 करोड़ का आपने याद दिलाया, तो उसमें एक सवाल रहा, वो विधानसभा में भी आवाज कोई शायद माननीय विधायक विधानसभा के सदस्य रखे थे, उन्होंने पूछा था विधानसभा अध्यक्ष से, तो जवाब भी आया। उसमें ये जवाब लिखा था कि अधिकतर जो 1,36,000 जो करोड़ हैं वो जमीन का ही पैसा है, तो वो जमीन क्या आदिवासियों का था? एग्जैक्टली हो सकता है, वो तो डिटेल जानने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने जमीन दिया होगा, उसका आपको मिला नहीं होगा रॉयल्टी, या जी ठीक है ना, सारा विस्थापन हो गया, अधिग्रहण हो गया, नहीं मिला, वही पैसा होगा, वही पैसा होगा। बताइए जनता को कि ये पैसे किस चीज के हैं जी। और उसके बाद निर्धारित होगा कि जिस चीज के पैसे हैं उसके लिए पहल किसने किया। आपने जमीन दिया, पैसा नहीं मिला, तो दोस्त तो आप हुए ना। जी, क्योंकि बहुत सारा अधिग्रहण में आदिवासियों का जमीन गया है, एयरपोर्ट हो, उसका पैसा नहीं मिला, रेलवे हो या फिर रोड हो, उसका पैसा नहीं मिला, तो ये बिल्कुल सवाल उसी ओर जाता है कि ये आदिवासी मूलवासियों का ही पैसा। हम लोग देखिए जनता की अदालत में आएंगे जी, हम तो पैसा पाई का हिसाब लेंगे, यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको भी प्रूफ करेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे है। तो क्या अपने लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो इस तरीके से काम चिन्हित खुद हो जाएंगे। आज मैं बोलूंगा तो मुख्यमंत्री चिन्हित हो जाएंगे, कहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर चिन्हित हो जाएंगे। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ जी, 1,20,000 करोड़ का बजट था 2024-25 का। ठीक है, 1,20,000 का करोड़ का बजट, उसमें खर्च हुए 1,10,000 करोड़। तो जब खर्च होने के बाद ना ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया जाता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वाउचर के साथ, वाउचर जी। ठीक है, तब जाके वो ऑडिट करता है, बताता है कि इतने करोड़ रुपए का बजट था, इतना खर्च हुआ, इतना का यूटिलाइज सर्टिफिकेट आ गया, मतलब सरकार का फिनेंशियल ये राफ साफ है जी। आपको मैं बता रहा हूं कि 1,10,000 करोड़ रुपए का जो खर्च था उसमें 96,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2023 से सरकार को ऑडिट ये डिपार्टमेंट को दिया नहीं गया। मतलब एजी जी जो ऑडिट करती है डिपार्टमेंट, कितना काम हुआ या नहीं हुआ,
और काम हुआ तो कितना जेन्युइन हुआ है जी। वाउचर से सपोर्ट होता है ना। हाँ, वाउचर दिखाना पड़ता है जी। अकाउंट की रिपोर्ट है, एजी की रिपोर्ट है, ठीक है ना, कि 2023 से 96,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार ने नहीं दिया है। उसका मतलब क्या होता है कि जब आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, उसका मतलब पैसे का डाइवर्सन है। जिस मद में खर्च करना है आपने उसमें नहीं किया, पैसा कहीं से कहीं निकल गया, तभी तो आप यूटिलाइजेशन नहीं दे रहे हो ना। बिल्कुल, ये बड़ा करप्शन है, पैसे का वित्तीय भ्रष्टाचार जिसको हम बोलते हैं, बड़ा करप्शन है। आने वाले दिनों में आएगा, जनता समझेगी ना। जिस दिन सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारा बजट, जो विकास का बजट है, वो सही जगह पे खर्च क्यों नहीं हुए, और खर्च हुए तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपने एजी को दिया क्यों नहीं है। नहीं दिया, उसका मतलब आपने गलत जगह पर पैसे का उपयोग किया है। ये वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला बनता है। यानी हर तरीके का भ्रष्टाचार एग्जैक्टली हर विभाग में चल रहा है। एकदम वो जनता पकड़ लेगी। हम लोग तो बहुत कुछ को नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं तो बोलेगा मानहानि केस करो, ऐसा क्यों बोला जी। बिल्कुल, लेकिन जब बोलेंगे ना तो मानहानि भी कोई नहीं लगा सकता, प्रूफ के साथ बोलेंगे, जानकारी हमारे पास में है। तो क्या एविडेंस के साथ आने वाला समय में भारत निश्चित कम्युनिस्ट पार्टी तौर पर आंदोलन करेगी? सरकार एविडेंस देगी। अभी मैंने बताया ना, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस बता रहा है ऑडिट रिपोर्ट कि आपने 96,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं था। हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपका रिपोर्ट बोल रहा है ना जी। है कि नहीं जी। आपने कई किताबें भी लिखा है, कौन कौन सी किताबें लिखा है? मैंने लिखा, एक तो सरसों में भूत, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है जी। ये 2011 में। लोक कथा नहीं, ये हमारा एनालिसिस है जी। सरसों में भूत 2011 में हमने लिखा। 2011 में किस पर लिखा वो मैं बताता हूँ। गांव में एक कहावत है जी, सरसों से भूत भगाता जी है। बिल्कुल भगाता है। और नहीं भागता तो क्या बोलता है, सरसों में भूत ढुकलक तो काके भागी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड की स्थिति ऐसे ही है। उसी पर मैंने किताब लिखा, एविडेंस के साथ। एविडेंस के साथ माइंस एंड मिनरल्स पे क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है जी। क्यों दूर नहीं। जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार की। किसकी सरकार थी? सरकार थी जिसकी भी रहे। नहीं भागा भूत, समस्या नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, सरसों में भूत ढुकलक। मैंने समाधान नहीं हुआ तो उसी में दोष, वही दोषी है, तभी तो नहीं हुआ ना। यानी अभी वर्तमान जो समस्या है उसी को रिलेट करता है। एग्जैक्टली वही है वो पूरी किताब, डाटा के साथ। सरसों का नंबर 2 हमने लिखा था संवैधानिक अधिकार पर लिखा। आदिवासी झारखंड का विकास, ठीक है ना जी। ये हमारा किताब है। उसमें हमने 5वीं अनुसूची को ये करके उस किताब को लिखा कि झारखंड में विकास के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उन प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आदिवासी आज, तो हम जब विकास की बात करते हैं जी, तो विकास दिखता नहीं है। क्यों? हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसको पूरा नहीं किया गया। तो हमने 5th शेड्यूल के पूरे प्रावधान को उसमें डाला है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डाला है, कैसे हम यहाँ पे हमारा समाज व्यवस्था बना और उसके आधार पर संविधान का प्रावधान कैसे किया गया और आज की स्थिति क्या है। संविधान का प्रावधान सच में जमीन पर लागू हुआ कि नहीं। और अगर आज हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमारी आबादी की क्या स्थिति है, मैंने उसमें 1931 से लेके 2011 तक का पॉपुलेशन एनालिसिस किया है। उसमें बताया है कि हमारी आबादी बढ़ी कि घटी। तो उसमें बता रहा है कि हमारी आबादी भी बढ़ी है, लेकिन हम कम क्यों हुए? क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट आबादी बाहर से आ रही है जी, उसकी आबादी बढ़ गई, तो जो अनुपात होता है ना उसमें हमारी आबादी घटती हुई दिख रही है। क्योंकि बाहरी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, इसीलिए हम 26% हुए। प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन है ये जी। लेकिन हम अगर सिर्फ अपना पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो ये कम से कम 30 से 32% आज भी पॉपुलेशन है हमारा। लेकिन जब अनुपात में बात करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन अनुपातिक रूप से कम दिखेगा।
ये सारी की चीजें ये उस सारी। किताब में हमने लिखा है लोगों की समझदारी के लिए। और आज वो किताब सरकार के सभी लाइब्रेरीज में पहुंचाए गए पहुंचाए हैं गए। ताकि लोग जानकार, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा जी। कि लोग समझ सके, पढ़ने लिखने वाले लोग इस बात को जान सके। फिलहाल हमने पूरा वार्ता किया, इतना समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। आप सभी को भी जोहार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं वर्तमान परिस्थिति को लेकर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा है और आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, समस्याओं का समाधान नहीं होने के पीछे के कारणों को हमने जाना। प्रभाकर सर ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया, क्या कुछ परिस्थिति है, आखिर क्या कुछ कारण है, और इसके लिए कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी आने वाला समय में हो सकता है इसका कहीं न कहीं एक्शन ले सकती है और आंदोलन कर सकती है, क्योंकि कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक लोगों के बीच पहुंचे, लोगों को जानकारी हो। फिलहाल के लिए और एक बार धन्यवाद। जोहार। जोहार।